कल्पना कीजिए, आपको 12,000 रुपये महीने की नौकरी का ऑफर मिले, लेकिन जिस जगह आप नौकरी करने पहुंचे वहां आपका मोबाइल छीन लिया जाए, आधार कार्ड छीन लिया जाए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और मजदूरों का दावा हो कि उन तारों में करंट दौड़ता था। बाहर निकलने की कोशिश करो तो पिटबुल कुत्ते छोड़ दिए जाएं। थक जाओ तो बेरहमी से पीटा जाए, और अगर दर्द से चीखो तो तुम्हारी आवाज दबाने के लिए फैक्ट्री में लगे बड़े बड़े स्पीकरों पर तेज आवाज में गाने बजा दिए जाएं। सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह दावा उन मजदूरों का है जिन्हें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक फैक्ट्री से पुलिस ने छुड़ाया। आखिर उस फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या हो रहा था? कैसे लोग वहां पहुंचते थे? और आखिर एक मजदूर कैसे वहां से भागकर पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ले आया? आइए जानते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मंडी गांव का है, जो टिटावी पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। बताया जाता है कि यहां एक फैक्ट्री में डिस्पोजेबल प्लेट, कटोरी और दूसरे डिस्पोजेबल सामान बनाए जाते थे। लेकिन मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री के अंदर सिर्फ सामान नहीं बनता था, वहां इंसानों की जिंदगी भी बर्बाद की जा रही थी। मजदूरों के मुताबिक उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और नेपाल जैसे इलाकों से 12,000 रुपये महीने की नौकरी का लालच देकर बुलाया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि अच्छा काम मिलेगा, रहने की व्यवस्था होगी, समय पर वेतन मिलेगा। लेकिन फैक्ट्री पहुंचने के बाद उनकी दुनिया ही बदल जाती थी। सबसे पहले उनका मोबाइल फोन छीन लिया जाता था, फिर आधार कार्ड भी अपने कब्जे में ले लिया जाता था। अब उनके पास न किसी से संपर्क करने का रास्ता बचता था और न ही वहां से निकलने का। मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री चारों तरफ से बहुत ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। दीवारों के ऊपर तारों की बाउंड्री लगी हुई थी और उनका दावा है कि उन तारों में करंट छोड़ा जाता था ताकि कोई भागने की कोशिश न कर सके। इसके बाद शुरू होती थी असली यातना। मजदूरों के अनुसार उनसे रोज 18 से 20 घंटे तक काम कराया जाता था। आराम मांगना, बीमार पड़ जाना या काम थोड़ा धीमा होना, इनमें से कोई भी बात वहां मंजूर नहीं थी। अगर कोई मजदूर थक जाता तो उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती। मजदूरों ने आरोप लगाया कि कई लोगों के कान काट दिए गए, कुछ के हाथ पैर तोड़ दिए गए ताकि बाकी मजदूर डर जाएं। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक मजदूर के साथ इतनी बेरहमी की गई कि उसके शरीर के पिछले हिस्से में पेचकस घुसा दिया गया। उनके अनुसार इस घटना के बाद वह मजदूर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अगर कोई मजदूर दर्द से रोता या चीखता तो फैक्ट्री में लगे बड़े बड़े स्पीकरों पर तेज आवाज में गाने चला दिए जाते थे ताकि बाहर किसी को कुछ सुनाई न दे। मजदूरों का कहना है कि उन्हें सिर्फ सुबह एक बार खाना दिया जाता था, उसके बाद अगला खाना सीधे अगली सुबह मिलता था। उन्होंने बताया कि रोटी के लिए चक्की में आटा छानने के बाद जो बच जाता था उसी की रोटियां बनाई जाती थीं और सब्जी में सिर्फ मिर्च और नमक होता था। मजदूरों के मुताबिक पिटाई के लिए जो चीज हाथ में आती उसी का इस्तेमाल किया जाता था। लोहे का सरिया, लोहे की रॉड, पेचकस, बेल्ट या फिर कोई और भारी चीज, सब कुछ हथियार बन जाता था। लेकिन आखिर यह मामला बाहर कैसे आया? 22 जून 2026। फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान किसी शादी में गया हुआ था। मजदूरों के अनुसार उस समय फैक्ट्री पर उसका पिता मौजूद था। इसी बीच राजस्थान का रहने वाला एक मजदूर मौका देखकर किसी तरह वहां से भाग निकला। वह सीधे मुजफ्फरनगर के टिटावी पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई। उसकी शिकायत के बाद पुलिस, श्रम विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे के दौरान कई मजदूरों को वहां से बाहर निकाला गया। बताया गया कि कई मजदूरों के शरीर पर चोटों के निशान थे। छापे के बाद मजदूरों ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उनका आरोप था कि कुछ महीने पहले एक मजदूर की मौत हो गई थी और उसके शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगा दिया गया। हालांकि इस दावे की जांच अब भी जारी है और इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बंधुआ मजदूरी, अवैध बंधक बनाना, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई शुरू की गई। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी रही। इस पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम भी बनाई गई। अगर जांच में मजदूरों के लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक फैक्ट्री का मामला नहीं होगा, बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं में से एक माना जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचे।